नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोक्ष के बारे में। देखिए, मैं मोक्ष को 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ मोक्षा। और मोक्ष जो है हमारे सनातन में सबसे लास्ट कड़ी है, सबसे लास्ट स्टेज है ऑफ लाइफ, जहाँ आपको मोक्ष की इच्छा होने लग जाए। वही मूल है, तत्व है, वहीं जाना है। तो उसका पहला स्टेज होता है जब आपको पूरे मटेरियल वर्ल्ड से सुख मिलना बंद हो जाए, जब आपको ये पूरी दुनिया मिथ्या लगने लग जाए। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो कम उम्र में संन्यास ले लेते हैं या बाबा जी बनना चाहते हैं, तो उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है कि ये दुनिया मिथ्या है, यहाँ सब बेवकूफ़ बना रहे हैं एक दूसरे का, और मटेरियल वर्ल्ड में उनकी इच्छाएं कम होती है, रुचि कम होती है, तो वो बन जाते हैं बाबा जी। लेकिन दूसरे जगह पे जैसे हम जैसे लोग हैं जो जो गृहस्थ में हैं, अभी फिलहाल मैं गृहस्थ में नहीं हूँ, बट गृहस्थ में जितने भी लोग हैं जो आम जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए जब उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये दुनिया मिथ्या है और मुझे मोक्ष के रास्ते जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष हासिल करना है, दोबारा इस नर्क लोक में, इस धरती लोक पे नहीं आना है। तो जब आपको ये रियलाइज होने लग जाए कि ये मटेरियल वर्ल्ड हमें खुशी नहीं दे रही है, ये सब पूरी दुनिया मिथ्या लगने लग जाए, तब आपका वानप्रस्थ का समय हो जाए। और हम इस सोसाइटी में इस समय भूल चुके हैं वानप्रस्थ का कंसेप्ट, जो आना चाहिए एक लाइफ में। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, जब आपको खुद लगे कि आप रिटायर होने का समय आ चुका है और अब भगवत प्राप्ति का समय आ चुका है, तो वानप्रस्थ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता था पहले जमाने में, और अब इस कंसेप्ट को दोबारा से लाने की जरूरत है। तो पहला स्टेज है जहां आपको वानप्रस्थ जाने का लगने लग जाए, आपको दुनिया मिथ्या लगने लग जाए। दूसरे स्टेज में आपने देखा होगा कि कई बाबा लोग परिवार का भी त्याग करते हैं, साथ ही साथ वो कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं। वो दूसरी चीजों से, दूसरे लोगों से उम्मीद कम कर देते हैं कि वो उनकी हेल्प करें, उनकी सेवा करें। ना तो कपड़ों से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें धूप से बचाए, बारिश से बचाए या ठंड से बचाए, ना लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी सेवा करें। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ मोक्ष हो जाती है कि उम्मीद नहीं होती, भाव उम्मीद का नहीं होता है। तीसरी स्टेज में हम जल और फल का त्याग करते हैं। ना तो जल से उम्मीद करते हैं कि वो उनका प्यास बुझाए, ना फल से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी भूख बुझाए। वो दूसरी चीजों से फल प्राप्ति की इच्छा बंद हो जाती है। भूख भूख हमें लग रही है, लेकिन हम दूसरी चीजों से उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो हमारा पेट भरे, ना तो जल से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी प्यास बुझाए। ये तीसरी स्टेज होती है आपके मोक्ष प्राप्ति की, जहां इन लोगों से भी उम्मीद खत्म कर देते हैं हम, और ना इनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सेवा करें। आपने कई बाबा लोगों का नाम सुना होगा जो ना पानी पीते हैं, ना कुछ भोजन करते हैं, और फिर भी वो सही सलामत है। अभी हमारे राजस्थान में ही एक बाबा ऐसे थे जो खाना पीना नहीं खाते थे और फिर भी वो सही रहते थे, मतलब स्वस्थ थे। और उन पर पूरी रिसर्च हुई है, या आप अगर गूगल पे सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक बाबा थे जो पानी नहीं पीते थे और खाना भी नहीं खाते थे और फिर भी स्वस्थ थे, और काफ़ी सालों से स्वस्थ थे। तो ऐसे लोगों मिलते हैं, और ये भी मोक्ष की तरफ बढ़ने का एक रास्ता होता है कि आप उनकी सेवा लेना बंद कर देते हैं, जल और फल से सेवा लेना बंद कर देते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो आपकी भोग की वस्तु बने। तो फोर्थ स्टेज होती है जहां पे हम सांस का भी त्याग कर देते हैं। कई ऐसे आपको रेफरेंस मिलेंगे कि हिमालय पे बैठे कई बाबा लोग हैं जो सांस नहीं ले रहे हैं, और फिर भी उनकी बॉडी डीके नहीं कर रही है, उनकी बॉडी स्वस्थ है, ठीक ठाक है, वैसी ही है जैसी दिख रही है, लेकिन वो सांस नहीं ले रहे हैं। वो 1 मिनट में एक बार सांस लेते हैं, या वो पद्धतियां बदल चुकी हैं, लेकिन एक मोक्ष का तरीका ये भी था जहां आप हवा से भी ये उम्मीद बंद कर देते हैं कि इस शरीर की सेवा करें। वो खुद से इच्छा होती है उनकी, और वो सांस जो है वो नहीं लेते हैं। शरीर का त्याग अभी नहीं किया है उन लोगों ने, लेकिन ध्यान मग्न इतने ज्यादा हैं कि वो सांस भी नहीं ले रहे हैं, वो हवा से भी उम्मीद नहीं कर रहे कि उनकी सेवा करें। तो वो सेवा भाव नहीं है, वो बस मुक्ति चाहते हैं। तो वो किसी भी चीज से सेवा नहीं ले रहे हैं कि दोबारा आकर के यहाँ उसकी सेवा करनी पड़ जाएगी, इसलिए नहीं करते हैं। आप अगर ऐसी रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे मंक्स का, ऐसे सेंट्स का, ऐसे साधु संतों का रेफरेंस मिलेगा जहाँ पे वो लोग
ऐसे ही बैठे हुए हैं कई सौ सालों में। मैंने कई फोटोज देखी हैं तो मुझे पता है। और वो लोग, सांस उनकी नहीं आ रही है बट उनकी बॉडी भी डिके नहीं कर रही है। तो ये भी फोर्थ स्टेज होता है आपके मोक्ष प्राप्ति का, जहां आप हवा से भी उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि वो आपकी सेवा करे। तो पांचवी स्टेज जहां पे हम अपने देह से भी मोह त्याग देते हैं, अपने बल पे, अपने शक्ति से अपने देह का त्याग कर देते हैं। ऐसे रेफरेंस आपको सुनने को मिलेंगे कि लोगों ने अपनी मर्जी से अपना देह का त्याग किया, अपने देह से अपने प्राण निकाल लिए और वेट कर रहे हैं मुक्ति का। ऐसे रेफरेंस एक देखने को मिलता है जहां पे वेद व्यास जी, जब महाभारत का युद्ध हो गया है तो पांडवों को लेके जा रहे हैं और केदारनाथ जाकर के बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, यहाँ पे उपस्थित जितने भी पुरुष प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने दिखाई दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सबको नमन करो, उनका प्रणाम करो। तो वहां देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिन्होंने अपने बल पे इस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से मुक्ति पाई है, देह का त्याग खुद की मर्जी से किया है, और अब वो वेट कर रहे हैं वहां पे महादेव का, शिव जी का, कि वो यहाँ आएंगे और हमें साथ में मुक्ति देंगे, इस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से मुक्ति देंगे। तो उसका वेट कर रहे हैं। तो इतना पेशेंस रखने के बाद, और अगर आपका समय यहाँ बकाया है तो देह अपनी मर्जी से त्याग करने के बाद भी वहां पे वेट करना पड़ेगा आपको उतने दिन। जी, अगर आपका उतना समय लिखा है तो उतना समय आपको वेट करना पड़ेगा। बस इस चक्र से, इस मोह से, इस माया से आप मुक्ति पालेंगे। आपको दूर से जब आप प्राण त्याग देंगे और आप जब बाहर रूप से, जब आत्मा रूप में बाहर देख रहे होंगे सबको, तब आपको मिथ्या दिखाई देगी कि वाह, पूरी दुनिया जो है इस तरीके से मिथ्या रूप से घूम रही है, इतने सब कुछ फेक वर्ल्ड में ये लोग जी रहे हैं, और वहां समझ में आता है। बट आपका जितना समय यहाँ बकाया है उतना आपको जीना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग वहां पे उस समय वेट कर रहे थे जब वेद व्यास जी लेके गए पांडवों को। तो एक रेफरेंस मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे रेफरेंस आपको, अगर आप पढ़िएगा इस विषय में आगे बढ़िएगा तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसे लोग थे जो वेट कर रहे हैं अपना देह त्यागने के बाद कि महादेव आएंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। तो 5 स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ हर चीज से मुक्त होना है। मोक्ष का मतलब है कि हर चीज से मुक्त होना, अपने कर्जे से मुक्त होना, जो कोई कर्जा लिया है तो किसी की सेवा ली है तो वहां यहाँ आके ही देना, और इन सब चीजें करने के बाद अब महादेव पे, भगवान पे की मर्जी है कि वो आपको कब मुक्त करते हैं। उनको, उनकी मर्जी क्या है, आपके जितने भी कर्तव्य है, कोतब है, कर्म है, वो सब यहाँ पे ही पूरे करने के बाद, शून्य करने के बाद, सिर्फ मैं हूं, शून्य हूं लेकिन मैं हूं, ये जब आपके अंदर आ जाएगा उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। हमारे यहाँ तो आजकल सिस्टम ये बन गया ना कि ये घर में पावर मेरी, इस जगह पे पावर मेरी। तो आपकी पावर नहीं है। पहले तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपकी पावर कुछ भी नहीं है। भगवान की अगर आपको प्राप्ति करनी है, मोक्ष की तरफ आपको बढ़ना है, और मोक्ष अगर प्राप्ति नहीं कीजिएगा तो इस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में पड़े रहिएगा, कोई फायदा नहीं है। अपनी जीवन जिए। अगर आप गृहस्थ में हैं, मैं संतों को तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वो मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर आप लोग हैं तो अपने कर्तव्य कीजिए, अपने समय के अनुसार जी लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़िए, लाइफ में मोक्ष की तरफ आगे बढ़िए। सिर्फ मिथ्या, मोह, माया, लालच, किसी से सेवा की लालच, किसी से पैसे का लालच, इन सब से दूर जा करके और आपको मोक्ष का रास्ता अपनाना है। यही सनातन धर्म है। तो मोक्ष का मतलब होता है कि सब चीज़ों का धीरे धीरे त्याग करके और मोह त्यागना, और रियलिटी में जाना कि दिस इज रियलिटी, ये सब यहाँ पे मिथ्या वाली दुनिया। और जब ये समझ में आता है, ये गृहस्थ आश्रम में बहुत उम्र के बाद समझ में आता है। तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ में अपनी अथॉरिटी भी सौंपना अपने बच्चों को, अपने जो भी करीबी हैं जिनको भी सौंपना, और निकल जाना। पहले के राजा आपने देखा होगा क्या करते थे, जैसे आप रामायण का रेफरेंस ले लीजिए। राम जी जब राजा राम, श्री राम बने हैं, राजा राम बन गए हैं, उसके बाद कौशल्या माता से, ये रेफरेंस है और आप टीवी सीरियल में भी देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, बट ये रेफरेंस है कि कौशल्या माता एंड पूरी जो उनके साथ में जितने भी बुजुर्ग हो गए हैं उनसे बोल रहे हैं कि माता आप लोग रुकिए, आपकी सेवा करनी है। कैकेयी माता से भी कह रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं नहीं बेटा, अब हमारे वानप्रस्थ का समय हो गया, हम जा रहे हैं।
सो अगर आप रेफरेंस वहां पे भी देखिए, महाभारत में भी रेफरेंस मिलता है, युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, माता कुंती से, बाकी सबसे ये बोलते हैं, सिर्फ कुंती माता से नहीं, बाकी जितने भी एजेड लोग हैं उन सबसे बोलते हैं कि आप रुकिए, आपकी सेवा करनी है, भाव उनका है सेवा का। और जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे उनको मुक्ति चाहिए, तो वो कह रहे नहीं बेटा, हमारा वानप्रस्थ का समय आ गया है। तो आजकल उल्टी गंगा बह रही है कि जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनको मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, तो वो चाह रहे हैं कि बच्चे सेवा करें, और बच्चों के अंदर सेवा का भाव ही नहीं है। तो होना उल्टा चाहिए, आज के हिसाब से उल्टा होना चाहिए कि भाव बच्चों के अंदर सेवा का होना चाहिए और बड़ों के अंदर मुक्ति का भाव होना चाहिए, तो उल्टा ही हो रहा है। तो इस चीजों का ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम लोग किसी और विषय के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।